मौत का आना तो तय है, मौत आएगी मगर आपके आने से थोड़ी जिंदगी बढ़ जाएगी। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से मां आई। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। देश के जाने माने शायर मुनव्वर राणा नहीं रहे। इस खबर से आप सभी लोग वाकिफ हैं। आज उनको श्रद्धांजलि देने का समय है। मेरे साथ किच्छा में इस समय मौजूद हैं शायर कवि जावेद मलिक जी और राहुल अवस्थी जी। मुनव्वर राणा 71 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी शायरी, उनके शेर हमारे कानों में हमेशा गूंजते रहेंगे। 26 नवंबर 1952 को वो पैदा हुए थे रायबरेली में, और लखनऊ में उन्होंने अंतिम सांस कल यानी कि 14 जनवरी 2024 को ली है। कलकत्ता से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और मुख्यतः वो उर्दू के शायर थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने हिंदी साहित्य को, हिंदी गजल को भी प्रमोट करने का काम किया है। पूरा देश और पूरे देश के साहित्य जगत के लोग मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अनसुनी आवाज की ओर से भी हम उनको सादर नमन प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी रचनाएं, उनकी गजलें, उनके शेर हमारे भीतर ऊर्जा देते रहेंगी। मैं बातचीत की शुरुआत और इस श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत जावेद भाई से करूंगा कि जावेद भाई किन शब्दों में मुनव्वर राणा जी को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। राणा साहब की कमी जो है जी, वो पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने जो कहा, उनकी दो लाइनें हैं कि जिस्म पे मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। जी, जिस्म पे मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ए जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। वाह। तो आज वो जमीन की खुराक हो चुके हैं। राणा साहब ने CA/NRC के दौरान जब उनकी बेटी सुमैया राणा को शायद पुलिस ने पकड़ा था या कोई केस दर्ज किया था, तो उनका एक कॉल था जो मुझे बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा था, उनको क्यों पकड़ा, मुकदमा लिखना, बेटी को क्यों पकड़ा, मुकदमा लिखना था तो मेरे खिलाफ लिखते, क्योंकि मैंने ऐसी बगावती बेटियां पैदा की। क्या बात है, क्या बात है। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी उजाला हो गया। माँ के ऊपर जो उन्होंने लिखा है ना, तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैंने दो लाइनें लिखी थी कि लिखना शौक है मोहब्बत पर लिखता हूं, लिखना शौक है मोहब्बत पर लिखता हूं, मुझे चाहत है जन्नत की मैं अपनी मां पर लिखता हूं। मैं अपनी मां पर लिखता हूं। निश्चित तौर पर मुनव्वर राणा साहब ने मां पर जितना लिखा है शायद ही किसी शायर ने लिखा होगा। और राहुल भाई, ये कहा जाता था मुनव्वर राणा साहब के लिए कि हर तीसरी गजल उनकी, हर तीसरी रचना जो है उसमें कहीं ना कहीं से मां आ ही जाती थी। तो वो मां के प्रति प्रेम उन्होंने जिस तरीके से उजागर किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज बहुत नाजुक मौका है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुनव्वर राणा साहब लिखते हैं, आप देखते हैं माँ के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है जी। आप अगर देखेंगे, उनकी गजलें पढ़ेंगे तो उन्होंने जो सामाजिक मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, चाहे एक बाप और बेटे का रिश्ता हो, उसके ऊपर भी उतना ही अच्छा लिखा है, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील आदमी थे। तो जो समाज की जो भी कुरीतियां, कुछ भी जो चीजें थी, वो बहुत अच्छे से समझ पाते थे। इमोशंस को बहुत अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रेट कराया है अपनी शायरी के जरिए। तो उन्होंने मतलब चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है। तो एक गजल है उनकी, उसके कुछ शेर सुनाता हूं कि समझौतों की भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता टूट गया, समझौतों की भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता टूट गया, इतने घुटने टेके हमने घुटना आखिर टूट गया। क्या बात। और घर का बोझ उठाने वाले बचपन की तकदीर न पूछ, घर का बोझ उठाने वाले बचपन की तकदीर न पूछ, बच्चा घर से काम पे निकला और खिलौना टूट गया। क्या कहना, बच्चा घर से काम पे निकला और खिलौना टूट गया। और पेट की खातिर फुटपाथों पर बेच रहा तस्वीरें, वो क्या जाने रोजा है क्या, रोजा उसका टूट गया। मुझे राणा साहब का एक किस्सा याद है। राणा साहब ने एक मंच से कहा था कि जब वो एक बार पाकिस्तान गए, किसी मुशायरे में जब उन्होंने पढ़ा, तो एक दूसरी जगह से कुछ लोग जब आए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे वहां चलिए, वहां भी आप एक प्रोग्राम कर लीजिए। राणा साहब ने उनसे कहा, देखिए मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने एक बात कही कि आपको जितना पैसा चाहिए हम उतना पैसा देंगे, लेकिन आप चलिए। तो राणा साहब ने कहा कि आपने बड़ी छोटी बात कह दी, मैं आपका मेहमान हूं, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। उसके बाद राणा साहब ने आकर एक किताब लिखी, मुहाजिरनामा। अच्छा, उसमें 500 शेर लिखे हैं वैसे। वाह।
पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आदमी 50 नहीं लिख पाता। उन्होंने किताब में 500 लिखे हैं। क्या तो शेर? जी बिल्कुल, मैं उसके एक शेर सुनाता हूं कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए, उतना छोड़ आए। तुम्हारे पास या तो हमारा हुआ है ना पाकिस्तान को। जी, जी, और जी। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है, कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम अपनी मिट्टी के खातिर सोना छोड़ आए, सोना छोड़ आए हैं। क्या बात अपनी है। मिट्टी के जावेद खातिर भाई, सोना किस्सा छोड़ आए। ये भी है इस शायरी को, हम इस गजल को पूरा मुकम्मल करेंगे। कहा यह जाता है कि जब बंटवारे के बाद इनके तमाम सारे जो परिजन थे, जो रिश्तेदार थे, नातेदार थे, वो वतन छोड़कर, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। लेकिन इनके पिताजी ने यह स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा मैं अपनी जमीन, अपना देश नहीं छोड़कर जाऊंगा। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मुनव्वर राणा के पिताजी यहीं जमे रहे, यहीं बने रहे और आज उनकी जो शख्सियत है उसको पूरा देश सलाम कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस गजल में वही बात निकल के आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी गजल का हिस्सा है जो आपने जो जिक्र किया है, वो इसी गजल का हिस्सा है। उसमें आगे कहा है कि नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ आए हैं। अकीदत से कलाई पर जो एक बच्ची ने बांधी थी, अकीदत से कलाई पर जो एक बच्ची ने बांधी थी, वो राखी छोड़ आए हैं, वो रिश्ता छोड़ आए हैं। वाह वाह। कि पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, अच्छा, पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, हाँ। निकलते वक्त रोटी की वो डलिया छोड़ आए हैं, निकलते वक्त रोटी की वो डलिया छोड़ आए हैं। कि एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान आती है, अच्छा, एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए, भटकता छोड़ आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत लंबी गजल जी, है। इस क्रम को राहुल भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। आपने अभी कहा कि मुनव्वर राणा साहब ने माँ के ऊपर बहुत लिखा, तो अगर आप कभी उनका कोई इंटरव्यू देखें तो आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से बहुत क्लोज थे। वो इतने बड़े हो गए फिर भी अपनी माँ के साथ रहते थे जब तक उनकी माँ थी। तो उनने एक शेर लिखा था कि कई लोग उनसे पूछते थे कि आपने एक नया घर क्यों नहीं बना लेते हैं, जो आप अपने पुश्तैनी घर में है उसमें क्यों रहते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अता कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अता कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। क्या बात है। और जी बहुत चाहता है, कहता है कि हमने पुराने घर से निकल जाने का, जी बहुत चाहता है कि इस कैद जान से हम निकल जाएं, जी बहुत चाहता है इस कैद जान से हम निकल जाएं, मगर तुम्हारी याद भी इसी मलबे में रहती है। क्या बात है। मगर तुम्हारी याद भी इसी मलबे में रहती है। जी हाँ, उस पर उन्होंने कहा है कि सियासत को लेकर उन्होंने एक बार शेर पढ़ा था कि सदके का कोई शेर गजल में नहीं रखा, सदके का कोई शेर गजल में नहीं रखा, हमने किसी लोंडी को महल में नहीं रखा। क्या बात है। कि मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, हम इस गजल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। वाह वाह वाह। हम इस गजल को कोठे से माँ तक घसीट लाए और लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। और इसी की अगली लाइन है जो बहुत ज्यादा फेमस है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। बहुत चर्चित है ये शेर जो है, बहुत चर्चित है और तमाम जगह ये यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, हर प्रोग्राम में पढ़ा जाता है। आमतौर पर बहुत पढ़ा जाता है, मुनव्वर राणा के इस शेर को बहुत पढ़ा जाता है। राहुल, और कुछ याद आ रहा है आपको? एक गजल है, मैंने भी मुनव्वर राणा साहब को बहुत पढ़ा है, फिर भी वो इतने बड़े शायर हैं कि आप अभी भी आप पढ़ेंगे उनकी किताबों में से तो आपको कोई ना कोई गजल आपको चौंका देगी। तो एक गजल आज मैं पढ़ रहा था जब मुनव्वर राणा साहब नहीं रहे, तो आज पहली बार पढ़ी वो गजल और मैंने देखा क्या क्या लिखा है। मतलब एक ऐसे शायर हैं जिनको अभी तक बहुत कम पढ़ा गया है। तो एक गजल है कि रोने में खतरा है, रोने में खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, तालाब नदी हो जाते हैं। क्या बात। रोने में खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। और ये शेर देखिएगा कि स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोचती हैं, स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोचती हैं, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं, फल शहरी हो जाता है। आज जब कल शाम से, देर शाम से ये खबर फैल गई थी पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से कि मुनव्वर राणा साहब नहीं रहे, तो हम सब लोग जो उनको बहुत इज्जत और सम्मान के साथ याद करते हैं, उनकी रचनाओं के लिए, उनके
फन के लिए, तो एक बड़ी कसमकस थी कि यार कैसे उनको अलविदा कहें। क्या हालात जावेद भाई रहे आज सुबह से, क्या महसूस कर रहे थे? 71 साल की तो उम्र। मैं भैया बताऊं, मैं सुबह जब सो के उठा तो मैंने अपने जब फोन को देखा, इंस्टाग्राम जब खोला तो मुझे सूचना मिली। तो मेरे एक करीबी मित्र हैं जो कि राणा साहब के परिवार से परिचित हैं, मैंने उनको फोन किया फिर उसके लिए कंफर्म करने के लिए क्या ये खबर सच है, क्योंकि एक आध बार पहले भी इस तरीके की झूठी खबर आई थी। तो उन्होंने बताया कि खबर सच है, उस टाइम भी वो लखनऊ जा रहे थे। तो तब से दिल बड़ा बैठा हुआ था। तो क्योंकि हमने जो है राणा साहब की शायरी सुन सुनकर ही जो भी हम टूटा फूटा लिखते हैं तो उसी से हमने लिखना सीखा है। तो कुछ यूं मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी कि सर पे छत नहीं थी, सर पे छत नहीं थी मगर हम सबके सर चढ़े थे। अच्छा, सर पे छत नहीं थी मगर हम सबके सर चढ़े थे। चांद छूने की तमन्ना थी, ख्वाब औकात से बड़े थे। चांद छूने की तमन्ना थी, ख्वाब औकात से बड़े थे। कभी ख्वाब कभी किताब में चांद को देखा था, कभी ख्वाब कभी किताब में चांद को देखा था। माँ ने उठाया गोद में, हम चांद के नजदीक खड़े थे। चांद छूने की तमन्ना थी, ख्वाब औकात से। बहुत शानदार। राहुल भाई, मैं चाहूंगा कि एक आध गजल के कुछ शेर आपके हो जाएं जो आपके अपने मौलिक हैं, आज वो समर्पित मुनव्वर राणा को आप करना चाहेंगे। कौन से ऐसे शेर हो सकते हैं जो आप राणा साहब को? कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि उम्र है बढ़ती हुई, उम्र है बढ़ती हुई जो जिंदगी को खा रही, उम्र है बढ़ती हुई जो जिंदगी को खा रही, नींद भी आती नहीं और नींद आती जा रही। नींद भी आती नहीं और नींद आती जा रही। ख्वाब नींदें और मैं सब जरा बेचैन है। क्या बात है। ख्वाब नींदें और मैं सब जरा बेचैन है। राह जो दिखती नहीं वो राह बढ़ती जा रही, राह बढ़ती जाती है। और ये शेर मैंने अपनी माँ के लिए लिखा था कि अब वो नहीं है दुनिया में, कि एक तुम्हारी गोद में सोने की हसरत है मुझे, एक तुम्हारी गोद में सोने की हसरत है मुझे, तुम जो दिखती ही नहीं हो तुम ही दिखती जा रही, तुम ही दिखती जा रही, तुम जो दिखती ही तुम जो दिखती ही नहीं तुम ही दिखती जा रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह जी। क्या कहेंगे जावेद भाई? मैं भैया आपको बस कुछ लिखा था वो सुनाना चाहता हूँ। परिंदों पर प्यार लुटाने वाले, परिंदों पर प्यार लुटाने वाले, अब कहाँ मिलते हैं लोग रिश्ता निभाने वाले। क्या बात। परिंदों पर प्यार लुटाने वाले, अब कहाँ मिलते हैं लोग रिश्ता निभाने वाले। और नई दोस्ती में अक्सर खिंच जाती हैं लकीरें, नई दोस्ती में अक्सर खिंच जाती हैं लकीरें। वो अलग होते हैं दोस्त साथ निभाने वाले, वो अलग होते हैं दोस्त साथ निभाने वाले। और सूखे पेड़ों पर अब परिंदे भी नहीं आते, सूखे पेड़ों पर अब परिंदे भी नहीं आते। गहरी बात। दोस्त चाहिए सबको रसूख दिखाने वाले, दोस्त चाहिए सबको रसूख दिखाने वाले। और नई दोस्ती कभी कभी जान भी ले लेती है जी, नई दोस्ती कभी कभी जान भी ले लेती है। अब हमको चाहिए वही दोस्त पुराने वाले, अब हमको चाहिए वही दोस्त पुराने वाले। और सुनिए, अगर मुनव्वर राणा साहब को नहीं सुना है तो सुनिए, बहुत बेहतरीन शानदार एक जमाना आपको शेर व शायरी का एक युग आपको मिलेगा, उनकी डेप्थ मिलेगी पूरी उनकी रचनाओं में जी। एक ताजा गजल है उसके कुछ शेर की, फूल किसी के बाग किसी का, फूल किसी के, फूल किसी के बाग किसी का, उस पर आबो ताब किसी का। क्या बात। फूल किसी के बाग किसी का, उस पर आबो ताब किसी का। सारी दुनिया छोड़ के मैंने, सारी दुनिया छोड़ के मैंने देखा था एक ख्वाब किसी का। पत्थर यूं ना मारो इस पर, पत्थर यूं ना मारो इस पर, घर है ये तालाब किसी का, घर है ये तालाब किसी का, घर है ये तालाब किसी का। बहुत पत्थर यूं ना मारो इस पर, घर है ये तालाब किसी का। एक गजल के कुछ और शेर देखिए कि जब दुनिया से दर्द मिटाने निकलेंगे, जब दुनिया से दर्द मिटाने निकलेंगे, सबसे पहले पांव से कांटे निकलेंगे, पांव से कांटे निकलेंगे। जब दुनिया से दर्द मिटाने निकलेंगे, सबसे पहले पांव से कांटे निकलेंगे। भीड़ है आपके आगे चाहने वालों की, भीड़ है आपके आगे चाहने वालों की, अपने भी दो चार दीवाने निकलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दो चार दीवाने निकलेंगे। और मुनव्वर राणा साहब को तो पूरी दुनिया याद कर रही है, ना सिर्फ हिंदुस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, बल्कि पूरी दुनिया में मुनव्वर राणा साहब को सुनने वाले लोग जो हैं आज वो मातम में हैं और कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि भवसागर है उनकी रचनाओं में, एक बार झांक कर देखें, उतर कर देखें, डूब कर देखें, आनंद आएगा और जीवन की गहराइयों को आप महसूस करेंगे। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।